कथनी और करनी में कितना फर्क हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कनाडा की, जहां G7 देशों के सम्मेलन में जस्टिन ट्रूडो ने बात की, शांति की, लेकिन उनके संसद में, उन्हीं की संसद में एक आतंकवादी के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। क्या है पूरा मामला? कनाडा के पीएम ने G7 के हेड्स के सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहां पर रूस यूक्रेन का मसला जो है वो छाया रहा, युद्ध का। उन्होंने शांति की बात की और पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर तस्वीर डाली कि जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात हुई। और दूसरी तरफ बाद में जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, चुनाव खत्म हो चुका है और अब उनसे और गंभीर बात करने का, कुछ गंभीर मसलों पर बात करने के लिए ये अच्छा मौका है। असल में इन दोनों के बीच जो मुलाकात हुई थी वो दोनों देशों के बेहद बढ़े हुए तनाव के बाद, ये पहली तनाव जो लगातार चल रहा है उसके बाद ये पहली मुलाकात है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कनाडा के संसद में ये नजर आ रहा है कि वहां पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की याद में 1 मिनट के मौन का एक वीडियो सामने आया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर ग्रेग फर्गस ने मेमोरियल की शुरुआत की। उन्होंने ये कहा कि संसद में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से बात करने के बाद ये तय किया गया है कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि ठीक साल भर पहले ब्रिटिश कोलंबिया में मारा गया था, उसकी याद में मौन रखा जाए। कुछ वक्त पहले इसी संसद में खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो ने यह आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। भारत ने साफ तौर पर यह कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत की ये नीति कतई नहीं है। ये हो रहा है कनाडा के संसद में जब एक आतंकवादी के लिए मौन रखा जा रहा हो। अब वैंकूवर में भारत के जो कंसुलेट जनरल हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है। इसमें इसकी कोई बात नहीं की गई है, लेकिन जो कहा गया है इस ट्वीट में ये वो काफी मायने रखता है। यहां पर लिखा हुआ है कि भारत आतंकवाद के खतरे का सामना करने में सबसे आगे है और सभी देशों के साथ मिलकर इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए काम कर रहा है। 23 जून 2024 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क को कायराना तरीके से बम से उड़ा दिया गया था। इसके 39 साल हो रहे हैं 23 जून को। इसमें 86 बच्चों समेत 329 मासूम लोग मारे गए थे। सिविल एविएशन के इतिहास में ये सबसे जघन्य आतंक का मामला है। और 23 जून अब जो आने वाला है 2024 को शाम 6:30 बजे एयर इंडिया मेमोरियल, जो कि कनिष्क के लोग जो मारे गए थे कनिष्क बॉम्बिंग में, उनके लिए जो मेमोरियल बना हुआ है वहां पर एक प्रार्थना सभा होगी। भारतीय मूल के लोग यहां आए और दिखाएं कि कैसे वो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। हालांकि इसमें कुछ नहीं कहा गया है जिस तरह से संसद में, कनाडा के संसद में मौन रखा गया उसके बारे में, लेकिन ये बड़ा साफ संदेश है ये बताने के लिए कि कैसे खालिस्तानी आतंक ने न सिर्फ भारत को बल्कि कनाडा के लोगों को भी छुआ है, कैसे उनकी भी जान गई है। क्यों इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन ट्वीट से ये साफ है कि खतरा क्या है और क्यों इसे समझना चाहिए। लेकिन कनाडा जो है वो भारत के बार बार कहने के बावजूद वहां से जो जिस तरह के अपराध चल रहे हैं, जहां वहां से जो गैंग रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह से खालिस्तानियों को खुली छूट दी हुई है, इसको लेकर कनाडा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये भारत बार बार कह रहा है। लेकिन ये साफ है कि ये आतंक जो है वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि कनाडा के लिए भी बड़ा खतरा है और कनाडा को चेत जाना चाहिए। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।